ओके सो न्यू चैप्टर 7 लेटर्स एंड सर्कुलर्स। लेटर्स के बारे में हमने पढ़ना है। लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके। सर्कुलर्स क्या होते हैं, ठीक है। सर्कुलर्स में आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं कि जी आप ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उनको यूज़ करते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पे हम जो है मिनट्स और एजेंडा जो हमने थोड़ा सा इनिशियली चैप्टर्स में हमने देखा था उसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। सो फर्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो है लेटर्स के साथ रिलेटेड है हमारा। सो लेटर क्या होते हैं, लेटर अगर आपने देखा हो तो मैट्रिक वगैरह में आप लिखते होते थे, ठीक है। जिसमें आप क्या करते थे, फ्रेंड से जो है बुक बोरो करते थे या फिर आप जो है पेरेंट्स से जो है पैसे मंगवाते थे, तो उसके बारे में आप जो है मोस्टली लेटर्स लिखते थे। लेकिन ये लेटर जो है आपके पास बिजनेस से रिलेटेड है। ये लेटर जो है उस लेटर की तरह नहीं है कि आप जो है इसको इस तरीके से स्टार्ट कर दोगे इनफॉर्मली, बल्कि इसके अपने एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। और इसलिए कहता है कि आपके पास क्या है, बिफोर बिगिनिंग टू राइट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, वुड अ मीटिंग और अ टेलीफोन कॉल बी बेटर देन अ लेटर। ठीक है, कि मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि हमेशा आपने जो है इस चीज का ख्याल रखना होगा, इस चीज को सोचना होगा कि आपके लिए कौन सा मीडियम ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है। सो अगर आप जो है इस चीज को देखते हो कि आपको जो है एक क्विकर जो है रिस्पॉन्स मिल जाए, तो फिर तो सबसे बेहतर आपके पास ऑप्शन क्या है, मीट है और कॉल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जो है एक बंदे को थोड़ा सा टाइम दो, वो थोड़ा सा इस पे सोचे, आप उसको जो है इन्फॉर्म करो और एक आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स दे सके, तो फिर उसके लिए जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, आपको जो है लेटर अगर आप उसको भेज देंगे तो वो आपको जो है रिलैक्स करके रिस्पॉन्स दे सकता है। और इसीलिए कहता है कि आपके पास क्या है कि फ्रीक्वेंटली इट इज क्विकर एंड मोर एफिशिएंट टू मीट और कॉल द पर्सन कंसर्न। The interactive nature of the conversation could facilitate quicker decision making, after which the discussion and decisions can be confirmed in writing. कि आप जो है फिर राइटिंग के जरिए से उसे कंफर्म करा सकते हो। अगर आप जो है चाहते हो कि इंटरेक्टिव होना चाहिए थोड़ा सा, जो है आपके पास डिसीजन बेहतर हो सके, तो आप उसको कॉल कर लो, बाद में उसको कहते हैं कि जी आप हमें लेटर के जरिए से रिस्पॉन्ड दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आपके पास हो सकता है। लेकिन आपके पास जो सबसे क्विकर है वो आप यही होता है कि आप उसको कॉल करो और उससे बंदे को कहो कि जी हमें जो है रिस्पॉन्स दे दे, आप खुद उससे मिल लो और वो आपको जो है रिस्पॉन्ड कर दे। सो वही प्रीवियस बात जैसे मैंने आपको कहा, कहता है कि रिकॉल दो द मोस्ट important person in any business communication is the message receiver. Consider how they would like to receive your message. कि आपको इस चीज का ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिसीवर है वो मैसेज किस तरीके से देखना चाहता है, कौन से मीडियम के जरिए से सूटेबल होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि आप जो है बिजनेस में जब जाते हो, एक ऑफिशियल उसमें जाते हो, तो वहां पे आपको इस चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपका बॉस, आपके जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है, आप उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो तो क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मीटिंग वगैरह में हो और आप जो है उसको कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। तो आपके लिए ये चीज जो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिसीवर कौन से उससे जो है बड़ा जो है कंफर्टेबल फील करे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम पहले इनिशियली क्या करते थे, मैसेजेस भेजते थे मोबाइल फोन पे। अब जो है फिर जब व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप के जरिए से आप मैसेजेस भेजते थे, ठीक है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को अवॉइड करके जो है वॉइस नोट्स भेजते हैं जो है उस पे व्हाट्सएप पे। वॉइस नोट्स किस लिए भेज रहे होते हैं, इसीलिए भेजते हैं कि अगला बंदा अगर अवेलेबल नहीं है जो है, तो मैं उसको वॉइस नोट भेज देता हूँ, फ्री हो जाएगा तो मुझे रिस्पॉन्स कर देगा। तो आपने क्या किया, रिसीवर का ख्याल रखा और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है मीडियम चूज किया कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसको क्या करो, रिस्पॉन्ड, वो आपको जो है रिस्पॉन्ड करे टाइमली, और आप जो है उसको अपना मैसेज भी कम्युनिकेट कर दो प्रॉपर तरीके से। जो बात आप एसएमएस के जरिए से नहीं लिख सकते थे, अब आप जो है बोल के उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम हो गई और आपको जो है रिस्पांस भी टाइमली मिल सकता है, जिस टाइम जो है वो अवेलेबल होगा, जिस टाइम वो व्हाट्सएप चेक करेगा। इसलिए हमने कहा, कहता है कि आफ्टर डिसाइडिंग द रिटन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यू नीड टू डिसाइड व्हाट फॉर्मेट इट शुड टेक। जब आपने जो है डिसाइड कर लिया कि जो ही मैंने जो है रिटन कम्युनिकेशन की तरफ जाना है, रिटन कम्युनिकेशन के अपने स्टाइल्स हैं, कौन से फॉर्मेट में आपने लिखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखना होगा कि जी ईमेल मुझे करना चाहिए, मुझे मेमो करना चाहिए, मुझे जो है मैसेज करना चाहिए या जो है लेटर करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप जो है क्या करते हो कि जो है ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर आपकी जो है क्या होती है वहां पे, हम कहते हैं कि जी द मोस्ट कॉमन एरर विद बिजनेस लेटर इज दैट दे आर टू लॉन्ग, ठीक है, कि वो जो है हमेशा बिजनेस लेटर की तरफ जाते हैं, लेकिन बिजनेस लेटर को जो है वो इतना लेंथी बना देते हैं कि वो उसको जो है हम कह सकते हैं रिपोर्ट बना देता है। तो लेटर्स का जो है अपना एक फॉर्मेट है, उसका एक मैक्सिमम जो है लिमिट है। आप उसको जो है रिपोर्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि रिपोर्ट में तो फिर क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि जी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो वही डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप जो है क्या कर देते हो
कि जो है लेटर में दे दोगे तो फिर तो वो भी एक रिपोर्ट बन गई, तो फिर रिपोर्ट आप किसको कहोगे? सो आपके पास जो है क्या है कि एक खास रूल जो है इसके लिए हमने जो है इतना एज सच नहीं रखा हुआ, लेकिन हम जनरली कहते हैं कि आपका जो है लेटर 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है इससे ज्यादा लेंथी कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो जो है आपका रिपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट 4 पेजेस 5 पेजेस 6 पेजेस तक जाती है या 10 पेजेस तक जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है उसको मुख्तसर रखो, और इसलिए कहता है कि रिमेंबर दो दैट अ रिपोर्ट शुड बी accompanied by a very brief covering letter। ठीक है, व्हाट द रिपोर्ट इज एंड व्हाई इट हैज सेंट, कि आपके पास जो है इस चीज को भी आपने देखना होगा कि क्या है रिपोर्ट और किस पर्पस के लिए जो है वो भेजी गई है। ठीक है, सो रिपोर्ट हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हमने कहा कि रिपोर्ट आपके पास जो है क्या करती है, उस सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से आप क्या करते हो कि आपको कहा जाता है कि जी वहां पे जाओ, एक प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें रिपोर्ट तैयार करके दो कि वहां पे अगर हम जो है एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या ये फिजिबल है कि नहीं। तो आप वहाँ पे जाते हो, सर्वे करते हो, आप डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करते हो जी, जो है यहाँ पर मौसम कैसा है, यहाँ की जो है जमीन कैसी है, यहाँ पे जो है लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की राय क्या है, सारी की सारी आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, एक पूरा जो है बुक टाइप बना लेते हो शॉर्ट सा, और आप जो है दे देते हो। जब उसको रीडर देखता है तो वो उसको जो है सारी की सारी बातें उसके पास डिटेल से मौजूद होती हैं। लेकिन लेटर में आप इतना लेंथी नहीं लिखते। लेटर में तो आप जो है क्या करते हो, सिचुएशन को बयान करोगे, उसमें बताओगे कि जी ये सिचुएशन है वहां पे, और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी हमने रिपोर्ट चेक कर ली है कि जी यहाँ पे जो है आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको इन डेप्थ देखना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या कहती है, तो वो मैंने जो है आपको एक्स्ट्रा उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है। तो आप क्या करते हो कि उसको एक्स्ट्रा अटैच करते हो फिर, कि वो वहां पे देखे, उसको जो है रीड कर सके। लेकिन आपने क्या कर लिया, लेटर के जरिए से उसको ब्रीफली एक इंट्रो दे दिया उस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट है और ये सिचुएशन है। तो लेटर हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है ब्रीफ सिचुएशन हो जाती है, जबकि एक जो आपका रिपोर्ट होता है वो एक डिटेल्ड हो जाता है। ठीक है, सो कहता है कि द लेटर गिव यू योर रीडर एन इम्प्रेशन ऑफ यू, देयरफॉर मेक श्योर इट इज अ गुड वन। एम फॉर योर लेटर टू बी थॉटफुल एंड केयरफुल, फ्रेंडली एंड पोलाइट एंड क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, कि अब जब आप लेटर लिख रहे हो तो आपके जो है आपको शो कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने अल्फाज को यूज करते हो, किस तरीके से लेटर को डिजाइन करते हो। जितना आपका लेटर अच्छा होगा, आपका जो है क्या होगा कि वो बंदा आपको भी सही समझेगा, क्योंकि अब आप जो है लेट से एक बंदे को लेटर भिजवा रहे हो। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है आपका मैनेजर आपको कहता है कि जी उस ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर को या जो है वहाँ के जो हेड है उसको एक लेटर भेज दो। अब आप उसमें मिस्टेक्स करके भेज देते हो, या जो है बिना सोचे समझे लिख लेते हो, और फिर उसके बाद 2-3 और भेज देते हो कि सर पिछले में जो है मुझसे ये 2 बातें रह गई थी, ये जो है मैंने एक्स्ट्रा इसके साथ अगला पेज अटैच कर दिया, इसमें आप देखें। तो एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, वो समझेगा कि जी ये जो बंदा बैठाया हुआ है वैसे ही बैठाया हुआ है, इसको तो किसी चीज की समझ ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, आपको जो है शो करता है कि जी ये जो लिखने वाला बंदा है वो कैसा है, उसका लेवल क्या है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि आप उसको एक अच्छा इंप्रेशन दो। अपने जब लेटर लिख रहे हो तो उसको जो है सोच समझ के एहतियात से लिखो, फ्रेंडली टोन होनी चाहिए, पोलाइट तरीके से लिखो, और क्लियर और कंसाइज का जो है रूल आपने नहीं बोला। आपके जो है लेटर हमने जो है रिटन कम्युनिकेशन में हमने बार बार इसी चीज का जिक्र क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि लेटर जो आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हो वहां पे आप सामने नहीं बैठे हुए कि आप उसके जो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकोगे। जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर सकोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जब आपका मैसेज जा रहा है तो वो हो सकता है कि जो है मिस इंटरप्रेट हो जाए। ठीक है, तो मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्लियर और कंसाइज का ख्याल रखते हैं। और इसीलिए कहता है कि लार्जर ऑर्गेनाइजेशन typically have policies and procedure that define standard layouts for letters. This has the benefit of saving time, saving thinking time, and also means that the organization will issue consistently branded and styled letters. कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती है कि जी हम कौन से फॉर्मेट में लेटर्स जो है लिखेंगे। इससे क्या हो जाता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। अब आपने जो है एक तरीके से लिख लिया है, आपका बॉस आपको कहते हैं नहीं नहीं ये तो इस फॉर्मेट में आपने नहीं लिखना था, ये तो दूसरे फॉर्मेट में था। अब आपने जो इतनी मेहनत की, इतना टाइम वेस्ट किया उसको लिखने पे, वो तो जाया हो गया। तो इसीलिए आप क्या करते हो कि अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज का टाइम सेव करने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड लेआउट उनको दे देते हो, और वही लेटर स्टैंडर्ड जो है आप क्या करते हो, फॉलो करते हुए सारे के सारे लेटर्स लिखते हो। तो अगले बंदे को भी जो है, और ये जो अब आप जिस अपने सप्लायर या जिसको भी लिख रहे होते हो, तो उसको भी कंफर्म हो जाता है कि अच्छा ये जो है एक स्पेशल फॉर्मेट इनका है। तो अगर कोई बंदा जो है कोई और फॉर्मेट में भेज देता है तो उनको जो है शक हो सकता है, वो जो आपसे कंफर्म कर सकता है कि सर आप लोगों की तरफ से ये जो लेटर आया हुआ है
ये तो आपका वो फॉर्मेट नहीं है जिससे आप हमें भेज रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई और अगर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से फ्रॉड के जो है नियत से या किसी और नियत से जो है जिसने लेटर भेजा होता है, तो वो प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो कि इस चीज का जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रख लेते हो ताकि इस किस्म की जो है प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सके। ये आपके पास जो है सैंपल फॉर्मेट लेटर है, ये लेटर का फॉर्मेट है जिसमें आप क्या करते हो कि लेटर को जो है लिखते हो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जब आप लिखते हो। तो यहाँ पे हमने जो है डिफरेंट किस्म के नंबरिंग्स की हुई है, आपको जो है नजर आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 आपको जो है किया हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने जो है लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सारा का सारा। आजकल जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट जो है इंडेंट पे लिखा जाता है कि आप उसको जो है एक ही साइड पे लिखोगे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो अब जब देखें तो वन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लेटर हेड बनाया गया है। ठीक हो गया, आपके पास जो है 3 जो है निशान बनाए गए हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि ACPI लाहौर लिमिटेड। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या है, एक लेटर हेड पे लिखा जाता है हमेशा। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमेशा लेटर हेड पे लिखे जाते हैं। लेटर हेड क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उस पे उसका अपना एड्रेस होता है, उस पे उसकी ईमेल होती है, उसका कांटेक्ट नंबर होता है। ठीक हो गया, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे क्या हो जाता है एक ये जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बन जाता है। अब अगर आप इस पे जो है क्या करते हो कि जो है स्टैम्प की आपको फिर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी इट इज अ स्टैम्प कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का है। तो जो ऑथराइज बंदा होता है वो क्या करता है, सिर्फ इस पे साइन करता है और ये हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। सेकंड चीज आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो है रेफरेंसेस। ठीक है, यूर रेफरेंस आवर रेफरेंस, कि अगर उस बंदे ने आपको लेटर भेजा था और आप उसको रिप्लाई कर रहे हो तो आप उसका क्या करोगे, रेफरेंस दोगे कि जी ये कौन सा लेटर आपके पास आया था। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन भी तो जो है दिन में 10-15 लेटर्स तो भेजती होगी किसी ना किसी को, तो अब उसको याद तो थोड़ी ना है कि जी किसको जो है मैंने ये लेटर भेजा था। तो आप उसके लेटर का क्या कर दोगे, रेफरेंस नंबर दे दोगे कि जी ये लेटर आपने भेजा था, उसका ये कोड आपने डाला था। मैं उसके रेफरेंस में क्या कर रहा हूँ, ये लेटर आपको लिख रहा हूँ और मेरा जो है रेफरेंस कोड क्या है, ICP-38 है। इसके बाद आप क्या करोगे कि जी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, आपने उसको कह दिया कि जी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल आप लेटर उसको भेज रहे हो। ठीक है, या जो है आपके पास कंपनी है उसका नाम है, या जो है आप उसको कह रहे हो कि जी जो है सब्जेक्ट आपने पुट कर दिया कि प्राइवेट है और कॉन्फिडेंशियल है। तो अब आपने उसको क्या कर दिया कि अपने जो है थर्ड चीज आपने बता दिया कि किसको जो है लिख रहे हो कि जी DB दाऊद, ठीक हो गया, फाइनेंस डायरेक्टर इस्लामाबाद मेटल्स लिमिटेड। फिर उसके जो है आपके जो एड्रेस होगा वो पुट कर लोगे, आपका जो पोस्ट कोड होगा आप वो एंटर कर दोगे। ठीक है, सो इसको जो है हम वन बाय वन डिटेल से सारे के सारे हेड्स इसके देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डेट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने जो है हम इसको कहते हैं सेमी ब्लॉक फॉर्मेट को यूज किया कि कहीं पे जो है थोड़ा सा राइट पे लिखा हुआ है, कहीं पे जो है लेफ्ट पे लिखा हुआ है। तो अगर आप जो है इसको जब हमेशा देखो तो आपके पास लेटर हेड पे इस तरीके से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जब लेते हो तो वो भी इस स्टाइल से बनाया जाता है। ठीक है, सो इसके बाद आपने जो है सैल्यूटेशन दी, डियर मिस्टर दाऊद। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, इन्वेंट्री कंट्रोल रिव्यू के बारे में आप लिख रहे हो, वो आपने बता दिया। फिर आपने सारी की सारी बात लिख कर दी। तो अब बात को देखें तो हमने क्या किया हुआ है कि छोटे छोटे से पैराग्राफ्स को इस्तेमाल किया। हमने क्या कहा था रूल्स में कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स को इस्तेमाल करो ताकि आपकी बात जो है अच्छी नजर आए और रीडेबल नजर आए। और इसलिए उन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि जी फर्दर टू आवर मीटिंग 25th March, प्लीज फाइंड अटैच appendices detailing the issue arising from the inventory control review. The agreed action points are also attached to enable the matters to be fully resolved together with document outlining the tax impact on the associated provision and write downs. As we discussed, you agreed to contact me should you receive a demand from the government tax authority to carry out an inspection prior to the completion of our work. Please do not hesitate to call if any to these points any require clarification। कि अब आप क्या कर रहे हो, एक फ्रेंडली क्लोज भी दे रहे हो कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मजीद डिटेल चाहिए तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपने उसको ब्रीफ करके बता दिया, वहां पे आप उसको कह रहे हो कि अगर आपको जो है मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। फिर यूर सिंसियरली जैसे आप लिखते होते हैं, फिर यहाँ पे आप जो है सिग्नेचर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे उसका नेम हो गया शफीक इकराम, उसने अपना सिग्नेचर किया हुआ है। और लास्ट में आपने अगर उसके साथ कोई जो है चीजें अटैच की हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एंक्लोजर्स में लिखते हैं कि जी अपेंडिक्स 1 कंट्रोल्स इश्यूज है, अपेंडिक्स 2 में आपने एक्शन पॉइंट्स बताए हुए हैं, और अपेंडिक्स 3 में आपने क्या किया हुआ है, वहां पे टैक्स इंपैक्ट उसको बताया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। तो अब वो बंदा जो है समझ जाएगा, आपने उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं की बल्कि आपने उसको जो है एंक्लोजर में दे दिया कि साथ में ये चीजें मैंने इसकी अटैच की है।
तो ये आपके पास जो है एक सैंपल फॉर बिजनेस लेटर का फॉर्मेट है। अब इसके एक वन वन जो है हम क्या करते हैं, हेडिंग्स को देखते हैं कि क्या हेडिंग्स है आपके पास। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको क्या कहा, लेटर हेड स्टेशनरी। ठीक है, कि लेटर हेड आपके पास ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये ऑफिशियल होता है, कोई इसको जो है बना नहीं सकता, कॉपी नहीं करता। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने जो है सेपरेट जो है लेटर हेड होता है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो है इसको कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ जो है सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन का अपना लोगो बना होता है, उसका जो है अपना नाम लिखा होता है, जो है ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस लिखा होता है, उस पर जो है कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है, ताकि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का पता चल सके। जैसे आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब ऑर्गेनाइजेशन से लोगे तो उस पर भी जो है इस तरीके से लेटर हेड बना होगा, उस पर जो है ये सब कुछ लिखा होगा कि जी हमारा एम्प्लॉय रह चुका है, इतने साल इसने काम किया हुआ था। तो जहाँ कहीं पे भी आप लेकर जाओगे तो वो ऑथेंटिक समझा जाएगा, बजाय इसके कि अगर आप एक ब्लैंक पेज पे लेकर जाओगे तो वो कहेगा यार ये खुद से घर से बना के लाया। तो उसमें डाउट हो सकते हैं, लेटर हेड में डाउट कम हो जाते हैं। सेकंड, लेटर रेफरेंसेस जो हमने कहा, सो कहता है कि लेटर help uh, references help both sender and receiver to identify the letter. Obviously, you can use only your reference, which would be a reference that the recipient has allocated to the correspondent, if you know it. ठीक है, this would normally be available when replying to a letter. Many organizations use specific case or file reference format. These should be used for our reference. ठीक है, कि मैंने जैसे आपको कहा कि आप क्या करते हो कि रेफरेंसेस पुट करते हो। रेफरेंस क्या हो जाता है कि आप उसको जो है आइडिया देते हो कि आप जो है किस चीज के बारे में लिख रहे हो, प्रीवियसली जो आपने लिखा था क्या हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लिखा था, आप उसको क्या कर देते हो, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो कि जी ये जो है उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने आपको डिटेल दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हो कि जी ये क्या है। आपने जो है जो रिस्पॉन्स मांगा था मैंने उसका रिस्पॉन्स आपका दिया, फीडबैक दिया। तो ये उसके साथ आपके लिए जो है बड़ी ईजी हो जाता है कंपैरिजन करना, और आपको भी आइडिया हो जाता है कि जी हमने जो है किस चीज के बारे में लिखना है, कौन से लेटर का रिस्पॉन्ड दे। तो आप जो है क्या करते हो, किस तरीके से आप जो है रेफरेंस पुट करते हो। मैंने आपको कहा कि जो है हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, ठीक है, उस बंदे ने आपको नहीं लिखा हुआ लेकिन आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, तो आप उसको जो है रेफरेंस दे दोगे ताकि आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद हो कि जब आपने लेटर हेड लिया था उस पर आपने कौन सा कोड लिखा था। क्योंकि इसकी एक कॉपी हम अपने हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है, जिसको वो फिर कंपेयर करती है कि जी हाँ वाकई हमने इसको लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। क्या जो है अगर कहीं पे डाउट आ जाता है कि जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड किसी ने मिसयूज किया हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि उसके साथ फिर कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास इस नंबर का लेटर हेड मौजूद है कि नहीं जो हमने किसी को इशू किया। तो वो जो है उसको रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए हमने क्या कहा कि लेटर रेफरेंस, कि आपको पता चल जाता है कि जी कौन सा लेटर था, उसका हवाला देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि जी इस पे जो है रिसीवर नेम एंड एड्रेस होता है। ठीक है, आपको जो है क्या करना पड़ता है कि रिसीवर का एड्रेस और नेम देना पड़ेगा। कहता है कि द गाइडेंसेस, क्या तरीकाकार बताया हुआ है। पहली चीज कहता है कि यूज द रिसीवर जॉब टाइटल, ऑल्दो नॉट अ डिजास्टर इफ यू डू नॉट नो इट। ठीक है, कहता है कि आप उसको जो है नाम दो, अगर आपको नहीं पता, टाइटल उसका नहीं पता जिसको आप लिख रहे हो, वो आपके लिए अनोनिमस पर्सन है, तो कोई जो है आफत नहीं आ जाएगी, आप उसको जो है जॉब टाइटल मत लिखो। इफ यू नो द रेसिपिएंट्स नेम देन ऑलवेज यूज इट टू मेक द लेटर पर्सनलाइज्ड। और अगर आप उस बंदे का नाम जानते हो तो आप उसका नाम वहां पे दे दो। ठीक है, कि जो है थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, उसको जो है थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, बजाय उससे कि आप डियर लिखो, उसको डियर सर वगैरह लिखो, थोड़ा उसका नाम यूज कर लो। So कहता है कि where possible confine the address to 3 or maximum 4 lines. This helps avoiding starting the page too far. ठीक है, सो अगर आपके जो है एड्रेस को मुख्तसर लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, या जो उसको ब्रेक करके लिख लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ताकि जो है ऐसा ना हो कि आपका लेटर जो है फिर आखिर सिरे तक पहुंच जाए, सिंसियरली के लिए जगह ना मिले, या सिंसियरली आपको एक्स्ट्रा पेज पे लिखना पड़े। सो कहते हैं कि इफ रेलेवेंट एंटर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इमीडिएटली बिफोर द नेम। ठीक है, कि आप जो है क्या करो कि अगर आपको जो है रेलेवेंट नजर आता है, आप कहते हो कि जी कोई प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उसके साथ वहां पे ये चीज मस्त लिख दो कि जी ये प्राइवेट है और कॉन्फिडेंशियल है, अगर आपके लिए जो है रेलेवेंट है। अगर आपके जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके लिए इसको लिखना जो है जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है लिख लो। हमने कहा कि अगर रेलेवेंट है तो अब आप उसको लिखो। फिर उसके बाद कहता है कि जी आपने क्या करना है कि जी एड्रेसिंग मैन के अक्रॉस द कॉमनवेल्थ इट इज यूज्ड द टाइटल इनिशियल प्लस सरनेम प्लस ESQ। ठीक है, कि DB दाऊद ESQ। ठीक है, आप जो है क्या करें, तो कहता है कि जी ESQ क्या है, कि is a short for Esquire, which historically was used to denote a person of a certain social status. Nowadays it is technically meaningless, although it is still used by the conventional business type. कि आप क्या कर लो कि जो है एक बंदे के नाम के साथ जो है वहां पे उसका जो है इनिशियल नेम लिख लो, फिर उसका सर नेम लिख लो,
और फिर वहां पे जो है ESQ लिख लो। तो कहता है कि इनिशियली जो है ये चीज इस्तेमाल होती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है हम उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि लोग जो है क्या करते थे कि उसके जो है सोशल स्टेटस वगैरह को जो है रिप्रेजेंट करते थे कि ये जो है कोई खास रैंक पे था या कोई जो है खास काम करता है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते थे। लेकिन अब जो है इस चीज को इतना नहीं किया जाता, लोग जो है बस डायरेक्टली उस बंदे का नाम लिख लेते हैं और उससे उसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 चीज हमारे पास लेटर में से पहले जो है हम कहते हैं कि जी आपने जो है इस तरीके से भी आप फॉर्मेट यूज करते हो, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फॉर्मेट जो है इस्तेमाल होते हैं। यूएसए और कनाडा में अगर हम देखें तो मेल रिसिपिएंट के लिए जो है वो क्या करते हैं कि जो है मिस्टर लिखते हैं, फर्स्ट नाम लिखते हैं, उसका इनिशियल लिखते हैं और सरनेम लिखते हैं। हमारे यहाँ जो है डायरेक्टली क्या होता है डियर सर, क्योंकि या मिस्टर दिस, ठीक है, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यूएस और कनाडा में जब आप जो है वहाँ पे लिखोगे तो आप लिखोगे कि मिस्टर हो गया, आर्नल्ड हो गया, फिर उसका जो है सरनेम इनिशियल होगा, बी लिख लोगे, फिर उसके बाद चैपमैन हो जाएगा, ठीक हो गया। सो उसके अलावा जो है कहता है कि अगर अदर कंट्रीज में हम देखें तो क्या कहता है कि अदर कंट्रीज यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफिक टू दैट कंट्री, तो वो अपने कंट्री के मुताबिक लिखते हैं। जैसे कि जो है जर्मनी में हर लिखा जाता है, ठीक है, मॉनेजियर जो है फ्रेंच में आपके पास जो है एम लिखा जाता है। एड्रेसिंग वुमेन जब करते हो आप जो है वुमेन के लिए फिर अपने फॉर्मेट्स हैं, क्योंकि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि किसी पोजीशन पे जो है फीमेल एग्जीक्यूटिव बैठी हुई हो या मैनेजर बैठी हुई है, तो अब आप उसको जो है मिस्टर तो नहीं लिखोगे, ठीक है, या जो है उसका डायरेक्टली जो है नाम की तरफ से नहीं जाओगे। हो सकता है हमने क्या कहा था कि लैंग्वेज और ये चीज़ रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही सेंसिटिव होती है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो है क्या करते हो कि जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली जो है रूल्स को फॉलो करोगे। जब आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके लेटर का जो है जो हम कहते हैं इंप्रेशन एक अच्छा पड़ेगा। सो इसलिए कहता है कि इफ यू नो दे आर मैरिड, अगर आपको पता है कि वो मैरिड है, तो कहता है कि इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज यूज मिस्टर मिसेस इनिशियल प्लस सरनेम, ठीक हो गया, मिसेस एमली, ठीक है। आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हो। यूएसए और कनाडा में जो है आपने क्या करना है, मिसेस लिखना है, फर्स्ट नेम हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, सरनेम लिखोगे, लाइक मिसेस मैरी एसली। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अदर कंट्रीज में अगर आप लिखते हो तो वो क्या करते हैं, अपने लोकल जो फॉर्मेट्स वहाँ पे प्रिवेल हो रहे होते हैं, जो चलाए जाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जी हम जो है इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। मैंने आपको क्या कहा इनिशियली कि हर जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए स्टैंडर्ड्स रख लेती है कि हम जो है इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड लिख लेती है, उसके लिए जो है रख लेती है कि जी हम जो है इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, तो लोग जो है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। So कहता है कि if you know they are unmarried, adopt the same conversation as for married people, but use miss instead of Mrs. ठीक है, तो अब जो है अगर आपको पता है कि वो मैरिड नहीं है, तो फिर आप जो है मिसेज जो है मिसेज नहीं लिख सकते, मिस लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वो अनमैरिड है। So कहता है कि if you are unsure whether they are married or not, अगर आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो है वो मैरिड है कि नहीं है वो, तो उसके लिए फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, see if you can contact their secretary, ठीक है, आप जो है सेक्रेटरी से पूछ लो। या फिर कहता है कि feeling that use miss क्या हो गया, which essentially covers both of, तो आप जो है ms लिख लो, वो दोनों को कवर कर लेता है। अगर वो मैरिड है तो फिर जो है उसके लिए मिसेस बन जाएगा, वो उसको मिसेस कंसिडर कर लेगी। अगर वो जो है मैरिड नहीं है तो वो जो है इसको मिस कंसिडर करेगी, बजाय इसके कि आप जो अपना इंप्रेशन खराब करो और उसको जो है गलत तरीके से लिख लो, तो आप जो है सिंपल ms को यूज कर लो, आपका जो है काम हो जाएगा। कहता है कि डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड एनी रेलेवेंट लेटर्स दैट आफ्टर रेसिपिएंट्स नेम इफ नो एंड एप्लीकेबल, ठीक है, कहता है कि अगर आपको जो है कोई भी जो है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उसको जो है वो भी लिख सकते हो कि जी आपके पास जो है BSc किया हुआ है, उसने CA किया हुआ है या CPA या CCA वगैरह किया हुआ है, तो आप उसके लिए वो भी नाम के साथ जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ जो इतना कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज़ को फोकस करती हैं, वो इसको यूटिलाइज करती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ने जो है बड़ा सैम्पल जो है बिजनेस के लेटर्स के फॉर्मेट्स रखे होते हैं। सो कहता है कि फॉर लिमिटेड कंपनी यू शुड यूज देयर रजिस्टर्ड नेम, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज जो आपके पास होंगी, आप उसके लिए जो अपना एक प्रॉपर नेम उसका यूज करोगे जिससे वो रजिस्टर हुई है, जानी जाती है। टेक नोट एज टू द एग्जैक्ट नेम रजिस्टर्ड एज इट कुड फॉर एग्जांपल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप जो है क्या कर सकते हो, LTD लिख सकते हो, लिमिटेड लिख सकते हो, ठीक है, डॉट के साथ लिख सकते हो, विदाउट डॉट लिख सकते हो, लिमिटेड लिख सकते हो, PLC लिख सकते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, या जो है फिर पूरा आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिख सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है शॉर्टकट में लिखते हो, आप जो है उसको फुल लेंथ में लिखते हो। नंबर 4 चीज हमने कहा था कि जी वहां पे हमारे पास डेट मौजूद थी, तो कहता है कि इट इज कन्वेंशन ऑफ बिजनेस लेटर्स टू एक्सक्लूड द THST एंड ND फ्रॉम द डे नंबर, ठीक है, कि आप जो है सेकंड डे, थर्ड डे इस तरीके से नहीं लिखोगे, आप जो है डायरेक्टली नंबर्स फॉर्मेट में लिखोगे,
कि 18/8/2020 इस तरीके से आप फॉर्मेट में करोगे, आप जो है TH वगैरह को या 2nd of the September नहीं लिखोगे। तो इसलिए जो है कहता है कि द डेट शुड बी रिटन एज डे नंबर, मंथ एंड ईयर विदाउट पंक्चुएशन, although they may differ in other jurisdictions such as US and Canada। ठीक है कि हर जगह के अपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी होगी। इसे हम कहते हैं कि आपको जो है वहाँ के फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जो है कहते हैं कि नॉर्मली आपके पास जो है क्या इस्तेमाल होता है कि नंबर इस्तेमाल किया जाता है, डे आपका कौन सा है पहले वो लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है और फिर उसके बाद ईयर लिखा जाता है, जैसे आपको ये दिए गए स्टैंडर्ड्स कि 12 सितंबर 2020 20 हो गया, हम इसको जो है कह सकते हैं कि 2020 हो जाएगा, या 3 मई 2020, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अब यहाँ पे हमने जो है ये नहीं लिखा कि 12 सितंबर या 3 सितंबर, हमने इन चीजों को अवॉइड करके डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखा। इसके बाद जो है सैल्यूटेशन आ जाती है। सैल्यूटेशन में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो है आप डियर सर और डियर मैम और ये जो है इस किस्म के वर्ड्स कैसे लिखते हो, ठीक है। सो आपने इन चीजों का ख्याल रखना होगा। और इसलिए कहते हैं कि द सैल्यूटेशन इज द फॉर्मल ग्रीटिंग एट द ओपनिंग ऑफ द लेटर। इट इज क्रिटिकल दैट यू डू नॉट ऑफेंड द रिसीवर एट अर्ली स्टेज, फॉर एग्जाम्पल विद एन इनअप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन और मिसस्पेल्ड नेम। ठीक है कि आप जो है क्या करोगे कि इस चीज का बड़ा ख्याल रखोगे, क्योंकि अभी आप जो है बात शुरू कर रहे हो। जब आप बात शुरू कर रहे हो तो आपके अगर जो है बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से क्या करते हो कि जो है मिसस्पेल कर लेते हो, आप उसके जो है उसके जो है नाम वगैरह सही नहीं लिखते, ठीक हो गया। आप उसके जो है प्रॉपर तरीकों से जो है या उसमें कोई छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर लेते हो, ठीक है। अब इन चीज़ों का अवॉइड करना होगा, या आप जो है डियर मैडम और इस किस्म के जो है वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक बुरा इंप्रेशन शो करेगा। सो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप इसको जो है पहले से ही प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे या जो है आप उसको सही तरीके से स्पेल आउट नहीं करोगे, तो एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। सो कहता है कि जी द कन्वेंशंस टू फॉलो आर, आप अगर फॉर्मेट लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो व्हेन राइटिंग टू अ कंपनी नेम और जॉब टाइटल, ठीक है। अगर आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो जिसका जो है आपने जो है उसका फॉर्मेट नेम वगैरह स्टैंडर्ड वगैरह यूज किया होता है, तो आप क्या करोगे वहां पे इस चीज का जो है क्या करोगे, ख्याल रखोगे। ठीक है, वहां पे आप जो है डियर सर मैडम स्लैश लिख लो। अगर आपको ये नहीं पता कि जी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन पे सर बैठा हुआ है या मैम बैठी हुई है, तो आप क्या कर लोगे, डियर सर स्लैश जो है मैम कर लो। ठीक है, ठीक है। तो इस किस्म के आप जो इसके लिए यूज कर सकते हो। कहता है कि जी फॉर्मल लेटर्स वेयर यू नो द नेम ऑफ द रेसिपिएंट यूज डियर मिस मिसेस, क्योंकि जब आपको नाम पता है तो आप जो है क्या करो, डियर मिस्टर मिसेस लिख सकते हो, क्योंकि हमने कहा कि अगर आपको पता है कि वो मैरिड है तो आप जो है उसको क्या कर सकते हो, मिसेस यूज कर सकते हो। So कहता है कि letters where you are very familiar with the recipient use dear plus forename। ठीक है कि आप जो है अगर आप उसका फेमिलियर हो तो आप डायरेक्टली क्या करो, डियर उसका नाम लिख लो। ठीक है, अगर आप जो है उसको जानते हो बेहतर तरीके से। कहता है कि नोट दैट इट वुड बी हाईली अनयूजुअल टू यूज बोथ द फोरनेम एंड सरनेम इन द सैल्यूटेशन एज दिस वुड कॉज कंफ्यूजन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड फेमिलियरिटी। ठीक है कि आपके पास क्या हो जाता है कि अगर आप क्या करते हो कि एक बंदे के साथ जो है फॉर्मेलिटी की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, वहां पे आप जो है क्या कर रहे हो, उसका सरनेम यूज कर रहे हो, ठीक है, और फिर वहां पे आप जो है उसका क्या कर रहे हो कि फोर नेम भी जो है इस्तेमाल कर रहे हो, डायरेक्टली उसके जो है नेम भी इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप जो है एक तरफ फॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हो, उसका जो है पर्सनल नेम भी यूज कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप जो है क्या करो, जो है सिमिलैरिटी भी शो करो कि जी मैं आपको बड़ा क्लोजली जानता हूँ, आपका नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं जो है आपका जो है सरनेम इस्तेमाल करता हूँ कि जी आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं वो चीज़ भी यूज करता हूँ। तो मिक्सअप हो जाएगी सिचुएशन, तो एक अजीब तरह का इंप्रेशन पड़ता है, तो आप एक चीज को यूज करो। नंबर 6 हमने कहा कि सब्जेक्ट हेडिंग आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट हेडिंग हम क्यों पुट कर रहे हैं आजकल, इसीलिए पुट कर रहे हैं कि आपके पास जो है आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन इसलिए यूज करती है कि जो है अगले बंदे को ये पता चल जाए कि लेटर इंपॉर्टेंट है, किसको लिखा गया है, ठीक है, कि किस चीज के बारे में है, तो वो जो है अभी चाहे उसको रीड करेगी या बाद में रीड करेगी। सो कहता है कि आप इसको जो है इनको बोल्ड लिखो, अंडरलाइन नहीं करना। हमारे यहाँ बड़ी मिस्टेक की जाती है कि सब्जेक्ट को जब भी लिखा जाता है लोग उसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। सो आपने सब्जेक्ट को कभी भी जो है अंडरलाइन नहीं करना, जस्ट बोल्ड कर दोगे, अगले बंदे को समझ आ जाएगी। नंबर 7 हमने क्या कहा, बॉडी आ जाती है, जहाँ पे हमने सारी की सारी मेन बात को डिस्कस करना है। सबसे मेन पोर्शन आपके पास यही आ जाता है, ठीक हो गया। और इसमें हमने क्या कहा था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी जो है करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी बातें क्लियर तरीके से होनी चाहिए, पंक्चुएशन का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। आप जो है फुल स्टॉप कॉमा इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। कहता है कि नेवर इंटेंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। आपने जो है क्या करना होगा, इंटेंड नहीं करना होगा। इंटेंड से मुराद हमारा क्या होता है, जैसे जो है मैंने यहाँ पे स्पेस दी हुई है, ठीक है, अब ये स्पेस आपने जो है राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करी, यहाँ पे तो मैंने इसको क्या किया, बुलेट में लिखा हुआ है तो स्पेस आया हुआ है।
अगर बुलेट के विदाउट हम जो है क्या करते हैं स्पेस लिखते हैं पैराग्राफ में, तो उसको आपने अवॉइड करना होगा। ठीक है, और ये चीज जो मैंने आपको कहा कि आप जो है लेफ्ट अलाइन करोगे या जस्टिफाइड टेक्स्ट यूज करोगे। आप जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे अब ये जो है आपके पास क्या है लेफ्ट अलाइन है। अगर आप जो है क्या करते हो कि जस्टिफाइड करते हो, ये देखिए ये जो है इस तरीके से जिगजैग चल रहा है। अगर ये सारे के सारे इस तरीके से स्टैंडर्ड में सीधे जो है एंड पे खत्म हो रहे होंगे बातें, तो हम इसको जस्टिफाइड टेक्स्ट कहा जाता है कि आपने इसको क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से यूज किया हुआ है। सो कहते हैं कि फॉर लेटर्स मोर देन 2 pages लॉन्ग which are therefore arguably too long and should be converted into small report with covering letter, you should include paragraph numbers। ठीक है, वही बात पुरानी कि आप जो है 2 पेजेस से ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर आपकी बात जो है क्या हो रही है कि जो है लेंथी हो रही है, तो आप उसको क्या कर लो, एक शॉर्ट रिपोर्ट में अटैच कर लो और उसके साथ एक कवर लेटर लिख लो। कवर लेटर भी जाके जाके हम पढ़ेंगे कि कवर लेटर क्या होता है, उसके थोड़ा मैंने आइडिया दिया था कि हम जो है अपनी बात को मजीद कवर करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जो है हम इंफॉर्मेशन अटैच करते हैं। सो कहता है कि फॉर लेटर्स लेस देन 2 pages लॉन्ग पैराग्राफ नंबरिंग, ठीक हो गया, इज ऑप्शनल एंड मच लेस कॉमन। कि आप क्या कर लेते हो कि अगर आप 2 पेजेस के जो है लॉन्ग लिखते हो, तो पैराग्राफ की आप जो है नंबरिंग करते हो तो ऑप्शनल है, ज्यादातर लोग जो है नहीं करते, को जो है यूज करते हैं। सो कहते हैं कि when referring to numbers in the text, write number 1 to 9 in words, write numbers 10 upward in numerals, write the term thousand, million, billion rather than k, mm and bb। ठीक हो गया कि मिलियन और बिलियन और इस किस्म के जब आप वर्ड्स लिखते हो पैराग्राफ में, तो उसको जो है शॉर्टकट की जगह पे आप कंप्लीट लिखो ताकि अगले बंदे को समझ आ सके। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना है।